हेलो गाइस। देखिए, बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ब्लड रिलेशन नहीं पूछा जाता हो। तो आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आगे। देखिए, ब्लड रिलेशन की जब भी बात होती है तो एक फैमिली और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में बात होती है। जैसे अगर हम बात करें परिवार में बच्चे, उनके मम्मी पापा और उनके भी मम्मी पापा। उसके अलावा परिवार में बच्चों के अंकल और आंट भी हो सकते हैं, कजन्स भी हो सकते हैं। नॉर्मली ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, इनके बारे में बात होती है, मतलब दादा और दादी। लेकिन नाना नानी के बारे में भी बात हो सकती है, तो पैटर्नल और मैटरनल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम, हमारे मम्मी पापा और उनके भी मम्मी पापा, तो इनकी बात की जा सकती है। क्वेश्चंस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर ब्लड रिलेशन की बात करें तो निम्न तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला होता है आपका फैमिली ट्री बेस। तो इसमें एक ट्री बना लिए जाते हैं, मेल फीमेल, बच्चे, बेटा और बेटी, और उनके भी मम्मी पापा यहाँ पर आ सकते हैं इस तरह से। कोडेड ब्लड रिलेशन, इसमें रिलेशंस को कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एट द रेट, हैश, परसेंटेज, कुछ भी एटसेट्रा यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन और पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन, इन सब की बात होती है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ। पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन, ये जो क्वेश्चंस है ये हायर लेवल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जैसे कैट या बैंकिंग के जो एग्जाम्स अब लेवल अच्छा आता है उनमें। तो डायरेक्शन प्लस ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन, कंपैरिजंस प्लस ब्लड रिलेशन, पजल्स एंड ब्लड रिलेशन, इनकी बात हो सकती है। अब बात करें मेथड, तो जो मेथड यूज होता है वो कहलाता है फैमिली ट्री मेथड, और इस ट्री को बनाने के लिए कुछ नोटेशंस की जरूरत होती है, तो उनकी बात करेंगे। जैसे मेल, बॉक्स, सर्किल, फीमेल। कुछ लोग प्लस भी बनाते हैं, ट्रायंगल भी बनाते हैं, लेकिन हम ये नोटेशंस लेकर चलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो देखिए, फीमेल तो सर्किल बना लिया, बॉक्स तो मेल बना लिया, शादी करानी है तो इक्वल लगा दिया, मम्मी पापा वैल्यू ज्यादा तो ऊपर, और बच्चों की वैल्यू परिवार में थोड़ी सी कम तो उनसे नीचे। वैल्यू से मतलब बस कंपैरिजंस की बात कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहां पर बात कर सकते हैं ब्रदर एंड सिस्टर सेम जनरेशन में होते हैं, जनरेशन की बात करते हैं। तो सिस्टर आ गई, इसका ब्रदर आ गया, इस तरह से इनकी शादी होगी, तो इस तरह से इनकी शादी करा देंगे। तो मेल क्या है, फीमेल क्या है, नोटेशंस क्या है, वैल्यू ज्यादा तो ऊपर, वैल्यू कम तो नीचे। तो फैमिली ट्री मेथड में बेसिकली फैमिली को 3 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे नीचे जो लेवल आता है वो कहलाता है चिल्ड्रन। उससे ऊपर जो आता है वो कहलाता है पेरेंटल रिलेशन, जिसमें पेरेंट्स और अंकल आंट आते हैं। उससे ऊपर जो आता है वो कहलाता है ग्रैंड रिलेशंस। तो चिल्ड्रन, पेरेंट्स और उनसे ऊपर ग्रैंड रिलेशंस, दादा दादी, नाना नानी। तो हम, हमारे मम्मी पापा और उनके भी मम्मी पापा। देखिए, फैमिली ट्री मेथड बेसिकली होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं और बात कर लूं डिटेल में आपसे। देखिए, फैमिली ट्री की अगर हम बात करें तो मान लीजिए मैं आपको ट्री बनाना सिखा रहा हूं। अब मैं कुछ बोलता रहूंगा, आप देखते रहिएगा इसको। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक्स इज अ मेल मेंबर, एक्स मेल मेंबर है। एक्स इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से शादी करा दी। डब्ल्यू इज मदर ऑफ के, तो डब्ल्यू ऊपर के नीचे। एंड एक्स इज सन ऑफ ओ, तो ओ ऊपर आ जाएगा, लेकिन ओ का जेंडर पता नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा एम इज वाइफ ऑफ ओ, एम हो गई फीमेल, तो ओ हो जाएगा मेल, और एम इज वाइफ ऑफ ओ, इनकी शादी करा दी। अब के इज ब्रदर ऑफ एल, तो के ब्रदर है, के मेल हो गया, एल यहां आ जाएगा। एल इज वाइफ ऑफ एक्स, एक्स नहीं, एल इज वाइफ ऑफ टी। एक्स पहले से आ चुका था इसलिए हमने उसको हटा दिया। तो एल इज वाइफ ऑफ टी, तो यहां पर इस तरह से इसको बना लेंगे। तो रिलेशंस जब बनाते हैं, अब मान लीजिए इसका भाई बनाना है, तो भाई सेम जनरेशन में आ जाएगा। भाई हमें बनाना है तो हमने लिख दिया वाई, तो वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स। हमें बनाना है, मान लीजिए पी इज डॉटर ऑफ ओ, तो पी डॉटर है, तो ये इस तरह से बना लिया। तो यहां जरा ध्यान से देखिएगा, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेकर चले, मान लीजिए एक फैमिली है राम, ठीक है। तो राम एक, जो जिनके बारे में मोस्टली लोग जानते हैं, इसको आप धार्मिक बेसिस पे ना लें। तो राम की वाइफ आ गई यहाँ पर सीता, राम के पिताजी आ गए दशरथ। इससे आप ट्री अच्छे से बना लेते हैं। कौशल्या यहाँ आ जाएंगी, बाकी इनकी 3 वाइफ थी। यहाँ पर अगर बात करें तो लक्ष्मण आ जाएंगे, यहाँ पर अगर बात की जाए भरत आ जाएंगे, यहाँ पर अगर बात की जाए तो शत्रुघ्न आ जाएंगे, और इनकी वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ यहां से आप थोड़ा अच्छा रिलेट कर पाते हो। इनका बेटे लव और कुश, ये आ गए। लव कुश के फ्यूचर में शादी हुई तो इनकी वाइफ साइड में लगा दी। अब मान लीजिए राम जी की ससुराल बनानी, तो सीता जी के पापा, सीता जी की मम्मी,
ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो ट्री कैसे बनाते हैं ये आपको आइडिया लग गया होगा। जैसे देखिए, दादा दादी की वैल्यू सबसे ज्यादा तो सबसे ऊपर, उनसे नीचे देखेंगे तो उनके बच्चे, उनसे भी नीचे देखेंगे उनसे बच्चे। अब परिवार में कुछ रिलेशंस होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मदर और फादर का सन सेल्फ हो सकते हो, ब्रदर हो सकता है। मम्मी पापा के भाई मामा या चाचा हो सकते हैं। मम्मी पापा के भाई आंट होते हैं, बुआ या मौसी हो सकती हैं। लेकिन दो वर्ड यूज होते हैं, एक कहलाता है पैटर्नल, इनको आप याद रखें, मोस्टली आपको याद होंगे, बस रिवाइज करा रहा हूं। मैटरनल, तो पी फॉर पिताजी, वो रिलेशन जो फादर साइड से यूज हो वो कहलाते हैं पैटर्नल। एम फॉर माताजी, वो रिलेशन जो मदर साइड से यूज वो कहलाते हैं मैटरनल। ठीक है, अब अगर मामा जी हैं तो कौन से अंकल हो जाएंगे? पैटर्नल, मैटरनल अंकल। और अगर चाचा जी हैं तो कौन से अंकल हो जाएंगे? तो हो जाएंगे फिर पैटर्नल अंकल। तो अंकल में भी टू टाइप्स, एक तो पैटर्नल और दूसरा कौन सा? मैटरनल, माँ की तरफ से। या अब मौसी की बात करें तो आंट है, लेकिन कौन सी आंट? माँ की तरफ से, तो मैटरनल आंट। और अगर बुआ है तो पिताजी की तरफ से रिलेशन बन रहा है तो पैटर्नल आंट। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर पता है आपको। ठीक है, इसमें भी अगर मम्मी के पापा होंगे तो मैटरनल आ जाएंगे, और पिताजी के पापा पैटर्नल आ जाएंगे, दादाजी और नाना जी। सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ, इन लॉज के बारे में मैं अभी आपसे बात करता हूं। देखिए, तीन तरह के इन लॉज रिलेशन होते हैं, सिर्फ तीन तरह के, इन्हीं को याद रखना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, एक लेवल ऊपर लेवल डिसाइड कीजिए, सबसे ऊपर लेवल कौन सा होता है? मदर और फादर का। उनसे नीचे सन और डॉटर का। अच्छा, सेम जनरेशन में कौन आता है? ब्रदर एंड सिस्टर, बस। एक लेवल ऊपर कौन? मदर एंड फादर। एक लेवल नीचे कौन? सन और डॉटर। और सेम जनरेशन में कौन? ब्रदर एंड सिस्टर। तो एक लेवल ऊपर जो होते हैं वो होते हैं मदर या फादर इन लॉ, एक लेवल नीचे जो होते हैं वो सन या डॉटर इन लॉ। तो यहां पर इन लॉ लगा दो, बीच में शादी आ जानी चाहिए, बस। बीच में अगर मैरिड का रिलेशन आ चुका है तो वो इन लॉ हो जाएंगे। ठीक है, जनरेशन के हिसाब से एक लेवल ऊपर है तो क्या आएगा, एक लेवल नीचे है तो क्या आएगा, उस सबके बारे में बात करते हैं। देखिए, डॉटर इन लॉ तो कोई पर्सन है, सन्स वाइफ कोई पर्सन है, उसका सन और उसकी वाइफ। एक लेवल नीचे कौन सा लेवल है इनका? डॉटर वाला, तो डॉटर इन लॉ। सन इन लॉ, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, इनकी बेटी और ये इनके दामाद। अब यहां से देखिए, ये इनके बेटे के बराबर वैल्यू है, लेकिन रियल बेटर ना होकर बीच में शादी, तो सन इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, ये याद रख लो, या जो तरीका बताया उनको याद रख लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। तो नेफ्यू नीज आपको पता होगा, ब्रदर्स और सिस्टर्स सन भी नेफ्यू कहलाता है, ब्रदर्स डॉटर और सिस्टर्स डॉटर भी आपकी नीज कहलाती है। अब बात कर ले हैं अंकल और आंट, सन और डॉटर कजिन, सिस्टर्स हस्बैंड। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, इसकी ये सिस्टर है, सिस्टर का हस्बैंड। तो यहां जरा ध्यान से देखिए, सिस्टर का हस्बैंड और ये दोनों सेम लेवल पे आते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर। बताया था अभी बीच में शादी, तो इन लो बहुत आसान हो जाएगा। ब्रदर्स वाइफ, अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये है के का ये ब्रदर है, ब्रदर की वाइफ। अब यहाँ देखिए, ये और ये सेम लेवल, ये फीमेल है ना, तो सिस्टर कहलाएंगी, और सिस्टर कहलाएंगी तो यहां से बीच में शादी, तो सिस्टर है। तो ये वाली बात डन है। ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर, जैसे कोई पर्सन है ये और इसकी भी डॉटर, तो ये ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर ये आ जाएंगे। तो यहां पर परपोती आ जाएंगी, परपोती, और ये परदादा। तो जब भी हमें पर लगाना होता है वहां पर हम ग्रेट लगा देते हैं, तो ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो ये रिलेशन बन जाएगी। फीमेल है तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर। कुछ रिलेशन और भी होते हैं, जैसे ग्रैंड चाइल्ड, चाइल्ड वो वाला भी आपने जो देखा था, ग्रैंड चाइल्ड का भी चाइल्ड, ग्रैंड डॉटर्स वही वाला रिलेशन है। तो यहां पर हो जाएगा ये ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ये आ जाए ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। सिबलिंग्स, रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स, रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स को हम सिबलिंग्स कहते हैं। स्पाउस, अगर कोई मैरिड पर्सन है तो वो दोनों एक दूसरे के स्पाउस हो जाते हैं। तो मैरिड रिलेशन या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के क्या होते हैं? स्पाउस। आपके मम्मी पापा क्या है? स्पाउस। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर मतलब होता है अनमैरिड गर्ल, अनमैरिड गर्ल। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मतलब चिल्ड्रन, सन और डॉटर। तो आप सभी लोग अपने मम्मी पापा के क्या है? सन और डॉटर। तो ये कुछ रिलेशन और है जो आपको याद रखने चाहिए। तो ऑफ स्प्रिंग, स्पिंस्टर, अनमैरिड गर्ल,
बैचलर बॉय को कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले जो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, मेल फीमेल, वैल्यू ज्यादा तो ऊपर, वैल्यू कम तो नीचे। बहुत आसान होगा बनाना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होगी, जब आप अज्यूम करोगे फैमिली ना, तो पहले दादा दादी के बारे में सोचना, बाकी क्वेश्चन में जो दे रखा है वो बनाएंगे। दूसरी बात, ब्लड रिलेशन में टुकड़े बनेंगे, छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, और वो टुकड़े जो बन रहे होंगे ना, आप उनको जोड़ने की कोशिश करोगे लास्ट में। ठीक है, चलिए देखते हैं। डी इज ब्रदर ऑफ बी, तो डी भाई है बी का, तो डी इज ब्रदर ऑफ बी, भाई है, सेम जनरेशन में आ जाएंगे। एंड एम इज ब्रदर ऑफ बी, एम भाई है बी का, तो एम भी यहां आ जाएगा। के इज फादर ऑफ एम, तो के फादर है, के की वैल्यू ज्यादा तो ऊपर आ जाएगा। टी इज वाइफ ऑफ के, टी वाइफ है तो टी की शादी करा दी के से। एंड हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, अब बी का टी से संबंध पूछा है, तो पहली बात तो किसकी तरफ से पूछा है, बी की तरफ से, तो बी की तरफ से बताएंगे। अब देखिए टी तो मम्मी है, लेकिन बी का टी से क्या संबंध है, तो बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू टी। अब यहां देखिए बी में भी मेल और मे भी फीमेल, तो आंसर आएगा सन और डॉटर। तो बी का जेंडर के बारे में हमें नो इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आंसर आएंगे सन और डॉटर, या तो बेटा या बेटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है एल इज सिस्टर ऑफ टी, बना लेते हैं एल इज सिस्टर ऑफ टी, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं जिससे हमें प्रॉपर जगह मिल जाए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां लिखा है एल इज सिस्टर ऑफ टी, यह आ गया, बात डन हो गई। ठीक है, जिसका जेंडर पता है, एल का पता है, डी का नहीं पता है। डी इज डॉटर ऑफ यू, तो डी नीचे आ जाएगा, यू ऊपर आ जाएगा। यू इज मैरिड टू टी, यू की शादी कराती टी से। टी इज ओनली, जब भी ओनली है लाइन को दो बार पढ़ना, गलतियां होती हैं यहां। टी इज ओनली सन ऑफ जेड, टी ओनली सन है, तो ये यहां पर आ जाएंगे इनकी कौन, वाइफ। टी मेल तो यू फीमेल। आगे देखिए ओनली सन ऑफ जेड, अब जेड इज सन ऑफ आर, तो जेड यहां तो आर और ऊपर, और आर इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो आर इज हस्बैंड ऑफ क्यू, ये इस तरह से आ गया। तो ये हमने ट्री बना ली है, इस तरह से आसानी से ट्री बन गई है। अब कुछ क्वेश्चंस देखिए, लिखा है जेड इज फादर ऑफ एक्स, जेड फादर ऑफ एक्स है। अब जरा देखिए ये ओनली सन था, टी वॉज ओनली सन, तो ये होगी फीमेल, वैसे ही होगी चाहे बताएं या ना बताएं, हु इज नॉट अ मेल। ठीक है, एक्स रिलेटेड टू यू, अब जरा ध्यान से देखिए ये इनका ब्रदर, एक्स और यू सेम लेवल, सेम लेवल पे आते हैं सिस्टर्स, और बीच में शादी तो इन लो। अदरवाइज एक्स यू की ननद है, सिस्टर इन लो कहते हैं, ये आपको पता होगा, बी ऑप्शन। यू रिलेटेड टू एल, यू का एल से क्या संबंध है, इनके बारे में बात करते हैं। तो यू एल की जो है वो मम्मी हो जाएगी, तो मदर आ जाएगा। थोड़ा और बढ़ते हैं हम आगे, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, क्यू की अगर हम टी से बात करें तो ध्यान से देखिए थर्ड जनरेशन में है, थर्ड जनरेशन में कौन हो जाएंगे, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।